वैसे टीपू सुल्तान मालेगांव महानगर पालिका में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाए जाने को लेकर जो है वो अब विवाद गहराता जा रहा है। मालेगांव महानगर पालिका की उप महापौर ने अपने कार्यालय में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष और विधायक अमित साटम जी मौजूद हैं। सर, क्या मकसद हो सकता है कि टीपू सुल्तान की इस तरह की तस्वीर महानगर पालिका के कार्यालय में लगाई गई हो, वो भी उप महापौर? एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का षड्यंत्र चल रहा है, जिस षड्यंत्र के तहत जो है वो कुछ शहरों और राज्यों का रंग बदलने का प्रयास कुछ लोग कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई और महाराष्ट्र के कुछ राजनेता और कुछ राजनीतिक पार्टियां इस षड्यंत्र का हिस्सा बन चुकी है और इसीलिए टीपू की फोटो लगाना, हरा कर देंगे इस प्रकार का वक्तव्य करना या हरे रंग के कपड़े में लिपट कर मुंबई की महानगर पालिका में प्रवेश करना, इस प्रकार से जो कुछ चीजें हमें पिछले कुछ दिनों में देखने मिल रही है, या परभनी का महापौर कौन बनता है, और इस अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र को यशस्वी करने के लिए, अपने आकाओं को खुश करने के लिए मुंबई और महाराष्ट्र की कुछ राजनीतिक पार्टी और कुछ राजनेता इसमें जुट चुके हैं। और इसी का प्रत्यय जो है वो हमें दिखता है कि टीपू का फोटो डिप्टी मेयर ने लगाया है। जिस टीपू ने हजारों हिंदुओं का नरसंहार किया, हिंदू मंदिर तोड़े और इस प्रकार से हिंदुओं का कन्वर्जेंस जिस टीपू ने किया, इस प्रकार के रेडिकल फंडामेंटलिस्ट पर्सनालिटी को ग्लोरीफाई करने का प्रयास जो है वो कुछ लोग कर रहे हैं। लेकिन मुंबई और महाराष्ट्र की जनता ये सतर्क है और मुंबई और महाराष्ट्र की जनता इस प्रकार के सारे मंसूबों को और सारे प्रयासों की धज्जियां उड़ा देगी। न सिर्फ तस्वीर लगाई गई है बल्कि टीपू सुल्तान को, जो वहां की महापौर हैं जिनके कार्यालय में तस्वीर लगाई गई है, उन्होंने टीपू सुल्तान को महान स्वतंत्रता सेनानी भी बताया है। उन्होंने शायद इतिहास जो है वो पढ़ा नहीं होगा और इतिहास में ये लिखा है कि भारत के दक्षिणी हिस्से में किस प्रकार से टीपू ने हजारों मंदिरें तोड़ी है, किस प्रकार से हजारों हिंदुओं का नरसंहार किया है या हिंदुओं का कन्वर्जन किया है। अगर इतिहास के इन पन्नों का अध्ययन वो करेंगे तो वो इस प्रकार का वक्तव्य नहीं करेंगे।